प्यारे बच्चों, मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे लीनियर इक्वेशंस। और लीनियर इक्वेशंस बच्चों मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड से भी बताया था। एलिमिनेशन मेथड को हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड के नाम से भी जानते हैं। एज वेल एज मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके भी लीनियर इक्वेशंस डिस्क्राइब किया था। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे लीनियर इक्वेशंस के, लेकिन अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो हम सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लिखते भी चले जाएंगे। लेकिन बाय द वे मैं आपको बता दूं, मैं अभी कुछ एडिशनल क्वेश्चंस कर रहा हूँ जिसको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट टू फाउंडेशन मैथमेटिक्स, RS अग्रवाल, ICSE बोर्ड। तो यहाँ से बच्चों मैं कर रहा हूँ आपके पास एक्सरसाइज 2A। तो प्यारे बच्चों, आप रेडी हो जाइए एक्सरसाइज 2A को करने के लिए, जिसमें भी हम लोग क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 24। 24th क्वेश्चन को अभी हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को ध्यान से करिएगा, क्योंकि समय आने पर यही क्वेश्चंस आपको टेस्ट में मिलेंगे भी। तो 3A + 5/4 इज इक्वल टू 2B - 1/6। और बच्चों दूसरी क्वेश्चन है 4A/3 + B/6 इज इक्वल टू -। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको काम ये करना है कि भाई आपके पास दो इक्वेशंस। तो पहली वाली जो इक्वेशन है वो आपको नजर आ रही होगी, मैं ब्रैकेट में उसको डालता हूँ। इसको पहले आप बच्चों सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने का मतलब देखो, जैसे ये कैंसिल हो सकता है, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। तो यहाँ बच्चों सिंप्लीफाई करके कैंसिल कर दो। अब बच्चों 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, किससे होगा? 3A + 5 से। और बच्चों 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा किससे? 2B - 1 से, है ना? तो हो गया बच्चों 3 × 3 = 9A, 3 × 5 = 15, 2 × 2 = 4B - 2 × 2 = 2 बन गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर है सबको? तो बच्चों इक्वेशन बनी 9A - 4B इज इक्वल टू -2 - 15, दैट मींस -17। ये बच्चों बन गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के बाद बच्चों आपकी सेकंड इक्वेशन है। जरा सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखो। ये बच्चों आपकी सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में बच्चों क्या लिखा है? सबसे पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। चलिए भाई एलसीएम लेते हैं। 3 और 6 का एलसीएम 6। 3 × 2 = 6, 2 × 4 = 8A। ठीक है। 6 × 1 = 6, 1 B = B। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस। तो बच्चे हो गया 8A + B इज इक्वल टू -6। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब बच्चों आपके पास दो इक्वेशंस हैं, आपको सॉल्व करना है इनको। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो करते नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है। इसमें सिर्फ आपके पास ऐसे लिखा है कि भैया इनको सॉल्व करना। कभी बच्चों से सॉल्व लिखा हो तो आप सिर्फ सबसे आसान मेथड यूज करिए, विच इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम एडिशन सब्ट्रैक्शन की मेथड से भी जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ए के कोफिशिएंट सेम बनाओगे तो तकलीफ होगी, क्योंकि उनके कोफिशिएंट्स 9 और 8 है। लेकिन बी में बच्चों तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वहां 4 है और यहाँ पर 1 है। तो आप एक काम करो, इस इक्वेशन में पहले 4 का मल्टीप्लाई करो। ठीक, करो 4 का मल्टीप्लाई। पहली वाली इक्वेशन एज इट इज लिख दो, 9A - 4B इज इक्वल टू -7। चलो 4 करो। 32 4 8 जा 32 + 4B प्लस 4B - -20। 24। अब बच्चों ये दो इक्वेशंस को देख करके कड़कड़ाहट पैदा होती है कि भाई अब तो क्वेश्चन हो गया। क्योंकि हम जैसे ही दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट नहीं करना, अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो -4B -4B -8 भी हो जाएगा, वो कैंसिल नहीं होगा। आप इनको ऐड कर दो। जैसे आप ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को, तो माइनस का 4B प्लस के 4B से कैंसिल हो जाएगा। और ये हो जाएगा बच्चों 41। और ये हो जाएगा 7 4 11, 2 और 1 3 और 1 4, माइनस का 41। तो बच्चों ए आ जाएगा -1। तो सारे बच्चे ध्यान दें, ए की वैल्यू तो आ गई। और ए की वैल्यू आने के बाद आप इक्वेशन नंबर 2 में, या एग्जाम में आप कर रहे हैं तो ऐसा लिखना भी पड़ेगा भाई, लिख लेना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2। चलो पहली बार करते हैं तो लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस इन इक्वेशन 1 और 2। मैं 2 में पुट कर देता हूँ, 2 वाली छोटी सी छोटी। चलो पुट करते हैं, 8A + B इज इक्वल टू -6। पुट करो बच्चों। ये कितना हो जाएगा? -8 प्लस का B इज इक्वल टू -6।
ये क्या इम्प्लाइज करता है कि b की वैल्यू आएगी -6 + 8, और -6 + 8 कितना हुआ? दैट मींस 8 - 6 व्हिच इज 2। तो बच्चों ये आपके आंसर आ। लेकिन बच्चों अगर आपको लगता है कि जो आपने आंसर्स निकाले हैं वो गलत भी हुए, तो आप बच्चों अपने रफ में वेरिफिकेशन कर लेना, रफ पेज पे जाके वेरिफिकेशन कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में कहा नहीं गया है वेरिफिकेशन करने के लिए, कर दोगे तो गलत कर देगा टीचर, तो आप अलग से जाके वेरीफाई कर लेना। आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में ए और बी की वैल्यू डाल के पुट करो कि एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ रहे हैं क्या। ए कितना है? -1, बी कितना है? 2। तो बच्चों चेक करो, -8 + 2 क्या -6 आता है? हाँ आता है, इसका मतलब ये आपका आंसर सही। ठीक आ रहा है ना? नहीं समझ में आया? So, बच्चों यहाँ पर अगर आप ए और बी की वैल्यू पुट करते हैं तो अगर वो -6 आ जाता है तो दैट मीन्स ये आंसर जो आपने निकाला है वो सही। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 24 जो मैंने आपके साथ पूरा कंप्लीट किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 26. 26 26 को भी देख करके बच्चों एक दर्द सा हो रहा है। चलिए 26 ठीक देखो 26 इसमें बच्चों लिखा है 97x, अरे बाप रे बाप, -78y, मतलब लिखने का मन नहीं कर रहा है, ऐसे लग रहा है जानबूझ के इस टाइप की इक्वेशंस बनाई गई है। देखो बच्चों 78x - 97y इज इक्वल टू 116। बच्चों इतने बड़े कोफिशिएंट्स पे इक्वेशंस आती नहीं है, ये इन्होंने दे दिया है। ठीक है, अब जो जाहिर सी बात है मैं करूंगा तो कैलकुलेटर सही करूंगा, मैं इतने बड़े मल्टीप्लाई करने वाला नहीं हूँ, या मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर देता हूँ, लेकिन उसमें भी कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। किससे कर रहे हैं? Eliminate. कहोगे सर पहले सब्स्टिट्यूशन से कर दीजिए आप, लेकिन बेटा उसमें भी झंझट है। तो बताओ कुछ। पहले इन दोनों को माइनस करेंगे फिर प्लस करेंगे तब हाँ जाके मतलब जो दोनों के इक्वेशन आएंगे उनको एलिमिनेशन मेथड से कर देंगे। तो एक बच्ची बता रही है कि सर पहले क्या करिए, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, ठीक है, फिर फिर क्या प्लस कर दिए, इन फिर दोनों को प्लस कर दिए। तो ऐसा क्या स्कूल में बताया गया? हम्म? तो बच्चों ऐसा आज स्कूल में बताया गया है, तो हम लोग एक बार उस मेथड को ऑप्ट कर लेते हैं। अगर उससे आंसर नहीं आएगा फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ और मेथड से ट्राई करेंगे। चलिए तो बच्चों 97x - 78y इज इक्वल टू 59, और दूसरी इक्वेशन है 78x - 97y इज इक्वल टू 116। क्या क्या कहा गया बच्चों स्कूल में, आप इनको आपस में क्या कर दीजिए, एक बार प्लस करना है। प्लस तो 8 7 15 हो गया, 9 7 16 और एक 17 हो गया, x माइनस, फिर 8 7 15 हो गया, फिर 9 7 16 हो गया और एक 17। अरे वाह ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर 9 6 15 हो गया, 5 एक 6 हो गए, फिर एक 7 हो गया, एक की एक। अरे वाह, इससे तो बच्चों एक चमत्कारिक इक्वेशन फिर बनी वो है। माइनस और बाहर निकाल देंगे। 175 175 175 पूरे में कॉमन है, तो इसको 175 डिवाइड कर दो। कॉमन। तो बच्चे ये क्वेश्चन गई, देखो स्कूल वालों ने क्या दिमाग लगाया है पता है। स्कूल वालों ने देखा कि भाई इक्वेशन में सिमेट्री है, कभी भी अगर कोफिशिएंट्स इंटरचेंज होने लगे, कभी भी कोफिशिएंट्स अगर इंटरचेंज होने लगे, पहले एक्स के पास हो फिर दूसरी इक्वेशन में वाई के पास चले जाए, इसका मतलब इंटरचेंज होता है। तो बच्चों फिर कोई काम नहीं करना होता है, फिर आप इसी मेथड से ऑप्ट करिए जैसे आपको स्कूल वालों ने सिखाया है। लेकिन बच्चों आप डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों अभी हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया था, अब आपके कहने पर हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। आइए जी आइए आइए जी आइए, 97x - 78y इज इक्वल टू 59, 78x - 97y इज इक्वल टू 116। चलिए बच्चों दोनों इक्वेशंस को बच्चों हम लोग कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। चलो प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, फिर प्लस का माइनस हो गया। प्यारे बच्चों बताइए 97 - 87 78 कितना हुआ, 17 - 8 कितना हुआ, 9, और ये हो गया बच्चों 1, तो ये हो गया बच्चों 19x। क्या सबको क्लियर है? उसके बाद बच्चों नेक्स्ट बताइए
प्लस का क्या है 19y, हाँ। चेक कर लो 19y आएगा। उसके बाद बच्चों देखो कितना आ रहा, माइनस माइनस 16 माइनस 9 कितना होता है 7 7। 4 उसके बाद बच्चों 4 नहीं तो बच्चों माइनस का 57। ठीक है, इसके आगे का कैलकुलेशन बच्चों करिए जरा, हो गया है वैसे क्वेश्चन, करके देखिए। तो 19 कॉमन बाहर आ जाएगा। हाँ बच्चों, अब तक आपने कैलकुलेशन किया है, इसमें 19 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब तो बन गई ना दो इक्वेशन, सब तो खेल ही खत्म हो गया है ना। अब दो इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए आप। चलिए मैं नीचे ही लिख के इसके सॉल्व कर देता हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस। चलिए बच्चों दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, जैसे ही ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चों 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, तो ये x आ गया आपका -1। कितना आ गया माइनस, तो -1 प्लस वाई इज इक्वल टू -3, तो दैट मीन्स y इज इक्वल टू -3 प्लस 1, -3 प्लस 1 कितना हुआ -2 -2। ये देखो बच्चों आपके आंसर निकल गया। ठीक है, तो बच्चों ये मेथड आजमा सकते हैं, लेकिन कोफिशिएंट्स जो है आपस में इंटरचेंज होने चाहिए। चलिए 29 29th क्वेश्चन बच्चों का स्टार्ट। 29th के लिए स्कूल में कुछ स्पेसिफिक बताया गया है क्या? नहीं। हाँ, ये y में कोई वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे a 1/y इज इक्वल्स टू a, ओके, मतलब सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसे तो वैल्यू। बच्चों बिल्कुल सही बताया गया, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं कि लेट, जैसे बच्चों अगर इक्वेशन में मान लो 1/x और 1/y नजर आए दोनों इक्वेशंस में, तो 1/x को u मान लेते हैं और 1/y को v मान लेते हैं, या a और b मान लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों सिर्फ एक ही जगह नजर आ रहा है, तो मैं इसमें 1/y को मान लेता हूँ क्या, चलिए इसको मैं a क्या मान लेता हूँ, a, a की तो b वो मान। 3 हो जाएगा। हाँ, लेकिन बच्चों ये बात लोगों को कम समझ में आती है, इसलिए मैं अभी तो लिख दे रहा हूँ पूरा, क्योंकि अभी आपको ताजा पता है। तो 3/y को बच्चों हम ये भी लिख सकते हैं 3 × 1/y, क्या लिख सकते हैं 3 × 1/y। मैंने बच्चों इक्वेशंस जानबूझ के रीराइट कर दिए ताकि आपको 1/y अलग से नजर आए जब आप रिवीजन करें। तो ये हो गया बच्चों 3x प्लस 3। अब देखो 1/y क्लियर कट विजिबल है, ये बच्चों हुई इक्वेशन, और ये भी हो गई बच्चों इक्वेशन। अब बच्चों इनको सॉल्व करना है। अब कहोगे सर सॉल्व तो कर ही लेंगे। इसमें 2 का मल्टीप्लाई अरे वाह, ये तो गुड़िया बहुत कमाल की कह रही है सर, पहली वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4x, 2 × 3 = 6a, 2 × 4, 2 × 3 = 6, 20 2 40 20 × 40। दूसरी इक्वेशन लिख दो, 4x - 9a = 10।
अब बच्चों दो इक्वेशंस बन गई, दोनों इक्वेशंस को आप माइनस कर दीजिए, तो बच्चों ये माइनस हो गई, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो गई, ये माइनस हो गई, तो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच्चों हो जाएगा 15 है और ये हो जाएगा 30, तो a इज इक्वल टू 2। और बच्चों a की वैल्यू 2 पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो x निकल आएगा। 1/2 हाँ हाँ बच्चों a क्या है बेसिकली 1 अपॉन y, तो 1 अपॉन y 2 है, दैट मीन्स 2y आपका 1 है, दैट मीन्स y आपका 1/2। हाँ बच्चों ये आंसर, क्योंकि a थोड़ा ना था क्वेश्चन। अच्छा बच्चों अब a की वैल्यू बच्चों किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो और x निकाल लो। a क्या है 2, ठीक है, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 20 माइनस 6, यानी 2x इज इक्वल टू 40, यानी x इज इक्वल टू 7। ये बच्चों निकल करके आ रहा है। 29th क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ हाँ बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। 31st चलिए बच्चों, बच्चों मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 31 को भी ट्राई करता हूँ। 31 क्वेश्चन देखिए भाई, उसमें लिखा है 3 अपॉन 2x माइनस 5 अपॉन 3y इज इक्वल टू 7 अपॉन 6, फिर है 4 अपॉन 5x प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल, ये बच्चों आपकी दो इक्वेशंस है। इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। हाँ बच्चों उसको करने के लिए अभी हम लोग देखें क्या हो सकता है बेस्ट। आपके पास कोई बेस्ट है, स्कूल में कुछ बताया गया है? याद नहीं। बाबू सर कुछ तो था लेकिन याद नहीं है, तो हमने कहा चलो चेक करते हैं। लेकिन बच्चों ये तो दिख रहा है कि इसमें 1 अपॉन एक्स दिख रहा है, 1 अपॉन एक्स को हो सकता है स्कूल वालों ने कहा है ए लेट कर लो, और 1 अपॉन वाई को हो सकता है स्कूल वालों ने कहा है बी लेट कर लो, यू बी ए। जरा आपने नोट्स बच्चों चेक करिए, यही कहा गया होगा। कहा गया कैसे किया? हाँ देखो बच्चों, बच्चों ये सेम क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये वाला है। मतलब मैम ने बोला था ये दोनों सेम है, तो मतलब वैसे ही नॉर्मल थे। ए और बी मान के करना है। हाँ। हाँ चलिए, तो बच्चों करते तो ऐसे ही है, तो अब वैसे ही स्टार्ट करते हैं स्टाइल। तो बच्चों यहाँ लेकिन बच्चों को तकलीफ बहुत होती है, इसलिए हम इसको सही से समझा देते हैं। 3/2, और बच्चों जो नीचे x लिखा है ना उसको 1 अपॉन एक्स सही से लिखो पहले। 5/3 और नीचे y है उसको 1 अपॉन y करके लिखो 7/6, ये बन गई। दूसरी देखो बच्चों ये 4/5 इंटू 1/x है प्लस 1/5 इक्वल टू 1। यहाँ तक बच्चों देखो ध्यान से, ये हो गया बच्चों 3/2, 1/x को मान लो a, 5/3 1/y को मान लो b इज इक्वल टू 7/6। अब बच्चों इक्वेशन देखो कुछ अच्छी लगी होगी, 4/5 a प्लस b इज इक्वल टू, ये बच्चों इक्वेशन, लेकिन बच्चों इक्वेशन अभी भी देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। एक होती है ना अच्छापन, वो लग नहीं रहा है इसमें। तो कहोगे सर अच्छेपन के लिए क्या करें? हमने कहा बेटा अच्छेपन के लिए तुम्हें ए और बी को थोड़ा सही से लिखना पड़ेगा, मतलब कोफिशिएंट्स को। एलसीएम लेंगे। तो गुड़िया ने कहा कि सर आप इस वाली इक्वेशन का और उस वाली इक्वेशन का भी एलसीएम ले लो, तो हमने कहा ठीक है बेटा ले लेते हैं। लेकिन अगर हम इक्वेशन में एलसीएम ना भी लेते तो पता है हम कैसे करते हैं, हम इस इक्वेशन में ये प्लस बी है, हम इसको भी बी बनाने की कोशिश करते हैं। हम पूरी इक्वेशन में 3/5 का मल्टीप्लाई क्या करते, 3/5 का मल्टीप्लाई करते और फिर इन दोनों इक्वेशंस को उठा के ऐड कर, है ना। तो एक मेथड ये भी था कि भैया इसका कोफिशिएंट अगर ये 1 बनाना है तो 3/5 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 5/3 जैसे ही 3/5 से मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल होकर ऑटोमेटिक 1 हो ना। तो कैसे करें, एलसीएम लेके करें कैसे? एलसीएम लेंगे। तो प्यारे बच्चों आपका कहना है कि गुरुजी इसमें एलसीएम लेके ही करूं, ठीक।
2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 जा 9a माइनस 3 2 जा 6, 2 5 जा 10b इज इक्वल टू 7/6। प्यारे बच्चों 6 से 6 कैंसिल हो गया, इक्वेशन बन गई माइनस 9a माइनस 10b इज इक्वल टू 7। अब बच्चों इक्वेशन कुछ और अच्छी दिखी है, अब जाके अच्छी अच्छी इक्वेशन दिखी, इक्वेशन बनना। अब आपके मन में आवाज आएगी, क्या गुरुजी यहाँ पे तो लिया ही नहीं, यहाँ पे लो 5, तो 4a प्लस 5b इज इक्वल टू 1, तो हो जाएगा 4a प्लस 5b इज इक्वल टू 5। ये बन गई इक्वेशन 2। अब आपके मन से आवाज आएगी गुरुजी, मैं कहा बताओ सर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि सर 2 बाई 10 होता है। ओके तो बच्चों करो 2 का मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8 8, 2 5 जा 10b, 2 5 जा 10। प्लस कर दीजिए। अब बच्चों दोनों इक्वेशंस को उठा के प्लस कर दो। जैसे ही बच्चों प्लस करोगे तो माइनस का 10b प्लस के 10b से कैंसिल हो जाएगा, 9 8 कितना हो जाएगा 17 a इज इक्वल टू 17। दैट मींस a कितना आ गया 1। अरे वाह, a क्या था, a क्या था 1 बाई x, तो 1 बाई x इज इक्वल टू 1, दैट मींस x इज इक्वल टू, ठीक है। और बच्चों a की वैल्यू डाल दो तो क्या आ जाएगा b आ जाएगा, तो 5b इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 1। तो b आ गया बच्चों 1/5 और b क्या है 1/y इज इक्वल टू 1/5, तो दैट मींस y कितना 5। बच्चों क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट। 32 वाला बता। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 32 प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 देखो, तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गई 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 1/3। फिर बच्चों दूसरी क्वेश्चन है x प्लस 1 अपॉन 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/8। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, 2y प्लस 3 is equal to 3 3 जा 9x 3 2 जा 6। बच्चों इक्वेशन मिल गई 9x माइनस का 2y प्लस का 6 माइनस 3 यानी कि प्लस का 3 इक्वल टू 0, या उसको इक्वल टू वहां -3 भी कर सकते हो, equals to 3। ठीक बन गई इक्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों आप समझते हो ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना, ठीक है। चलिए क्या आया 8x प्लस 8 इज इक्वल टू 3y माइनस 2, तो बच्चों बन गई 8x माइनस 3y इज इक्वल टू -2 माइनस 8 दिस इज -10। ये बन गई इक्वेशन। यहाँ पे +3 आएगा ना, प्लस हाँ 3 हाँ माइनस इधर लेके जाएगा तो साइन तो प्लस आएगा ना। देखो बच्चों ये 9x था, 2y को उधर ले गए तो माइनस का 2 और बच्चों 6 को उधर ले गए तो 3 माइनस 6 -3 होता है। हाँ -3 को उधर ले आओगे तो इधर +3 इक्वल टू 0 लिखोगे, तो मैंने +3 नहीं लिखा, मैंने +3 को मैं उधर ले गया तो वो -3। अब ठीक लिया। तो ये हो जाएगा +3 उधर लेके आएंगे। तो प्यारे बच्चों अब जल्दी से बताओ करना क्या है। तो सर अब तो आसान है, मैं कैसे तो सर x के कोफिशिएंट सेम बना लो। हमने कहा नहीं भाई, 8 और 9 कौन मल्टीप्लाई करता है, y के सेम बनाओ 3 और यहाँ 2। चलो 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 16 आगे बताओ 16 2 है 8 जा 16, 2 3 जा 6y -20 -2। चलो बच्चों सॉल्व करो और क्या, दोनों के साइन चेंज करो पहले तो उतना काम करो। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, टुकड़ू आवाज आई टुकड़ू। 27 माइनस 16
11x इज इक्वल -9 + 20 -11 x कितना आया 1। 1 अरे x1 बड़ी जल्दी आ गई। x को 1 बच्चों यहाँ पे भी पुट कर दो तो हो जाएगा 8 + 10 18 इज इक्वल टू 3y। तो y कितना आ गया 6। बच्चों क्वेश्चन हो गया। और बताओ लास्ट 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 क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 हम आपके पास लेके आ चुके हैं। आप सबको बेसब्री से इंतजार है क्वेश्चन नंबर 33 का। देखने में बड़ा सा है काफी। 2x + 1 अपॉन 5 माइनस 3x - y अपॉन 2 इज इक्वल टू y। नेक्स्ट इक्वेशन बड़ी दर्दनाक है बच्चों, बहुत बड़ी क्वेश्चन दी गई। कोई बात नहीं बच्चों, हम पहली क्वेश्चन को जरा सिंप्लीफाई कर। चलो पहले इतना काम। 5 × 2 = 10 2 × 2x + 1 minus 2 5 × 10 5 × 3x - y is equal to y। 2 2 जा 4x 2 1 जा 2 5 3 जा 15 plus 5y is equal to 10y। तो बच्चों ये क्या बन गया 4x - 15x कितना है माइनस का 11x। ठीक है 4x - 15x कितना है माइनस का 11x प्लस का 5y। अरे बच्चों सही से बताओ ना +2 माइनस का 10y भी तो आएगा इक्वल टू -2 क्योंकि बच्चों उधर भी तो 10y था उसको ठीक है क्या। तो ये हो गया बच्चों माइनस का 11x और माइनस का 5y इज इक्वल टू -2। ठीक अब बच्चों पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 11x + 5y इज इक्वल टू 2। ये बन गई इक्वेशन 1। अब अच्छी लग रही है इक्वेशन, अच्छी लग रही है। चलो 3x + 2 अपॉन 2 प्लस 2 - y अपॉन 3 इज इक्वल टू x - y। चलो देखो बच्चों 2 और 3 का एलसीएम कितना आया 6 आया। 2 3 जा 6 3 × 3x + 2 3 2 जा 6 2 × 2 - y is equal to x - y। 3 3 जा 9x 3 2 जा 6 4 - 2y is equal to 6x - 6y। चलो बच्चों टर्म्स कंबाइन करो 9x - 6x -2y। बच्चों थोड़ा सा बताओ भाई कितना आएगा प्लस का 6y 6 4 10 उधर जाके माइनस का 10। ठीक तो बच्चों कितना आया 3x + 4y इज इक्वल टू -10। ये हुई क्वेश्चन 2। ठीक है अब बच्चों सॉल्व तो कर ही लोगे तो इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लेना क्योंकि ये तो सिंपल सी इक्वेशंस होंगी। ठीक है ना चलो नेक्स्ट बताओ बस और कोई एक्सरसाइज। वो तो आपको ग्राफ है उससे क्या होता है जो आपको पूछना है अभी आप पूछ सकते हैं बच्चों। उसके आगे हम यहाँ पे पहले लेक्चर को ब्रेक भी कर देते हैं और नोट्स आपको अभी हम तुरंत शेयर करते हैं।